हमारे बस में नहीं, है ना। जब ये वाली सिचुएशंस बस में नहीं होती, तो फिर हमारा मॉर्निंग का जो उठने का वेकअप टाइम है वो भी डिले हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप। तो कोई बात नहीं है, इन चीजों को, अपनी टाइमिंग्स को बैलेंस करते हुए भी अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो, तो इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं। लाइफ में हर किसी की सिचुएशन एक जैसी कभी भी नहीं होगी। इवन आपकी भी एक जैसी सिचुएशन कभी नहीं होगी। होता है ना, एक जैसी सिचुएशन कभी नहीं रहती। टाइम है, टाइम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे हम सोचते हैं अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी फिटनेस जर्नी को इसलिए डिले किया हुआ है कि हम पितृपक्ष के बाद स्टार्ट करें। अभी पितृपक्ष के बाद स्टार्ट कैसे करोगे, फिर तो नवरात्रे आ जाएंगे। फिर क्या एक्सक्यूज रहेगा, मैडम शेक कैसे पियेंगे, हमारे तो फास्ट है 9 दिन के। रहेगा ना। फिर नवरात्रे आ जाएंगे, फिर नवरात्रे के बाद दशहरा, रामनवमी, फिर और सारे फेस्टिवल। ये तो पितृपक्ष का स्टार्ट होना एक ही संदेश है कि इसके बाद तो ये सब रेगुलर चलेगा ही चलेगा, दिवाली तक, देव उठाने एकादशी तक। और फिर देव उठाने एकादशी के बाद तो शादियों का सीजन आ जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज तो कभी रुकेगी ही नहीं। आप इमेजिन करो, आप अपनी लाइफ में से इन सब चीजों को हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें इन सब चीजों को बहाना नहीं बनाना है, हमें इन सब चीजों का एडवांटेज लेना है। अब आप कहोगे कि मैडम इन सब चीजों का एडवांटेज कैसे लें, क्योंकि त्योहार आए, श्राद्ध आएंगे तो पूरी खानी ही पड़ेगी, नवरात्र आएंगे तो फास्ट रहना है तो फिर भी फास्ट वाला खाना खाना पड़ेगा। मतलब ये सब एक्सक्यूज की तरह मत लीजिए, ये सब आप क्या सोच के लीजिए, फेस्टिवल आने वाले हैं, मुझे अपना वो मन पसंद वाला ड्रेस पहनना है, जो मैंने सोच के रखा था कि इस बार दिवाली पे मैं पहनने वाली हूँ। और उसमें मुझे फिट होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साइज एक्सएल है तो मुझे एल में वो ड्रेस चाहिए, एल साइज में। एल है तो सोचो मुझे एम साइज में चाहिए, मुझे अपना कम से कम एक साइज लेस करना है। कर सकते हो? यस प्रियंका मैम, कर सकते हो। मजा आएगा। हमें क्या करना है, अपने आप को चैलेंज देना है। इन फेस्टिवल्स को, इस इन आने वाले वेडिंग सीजन को आप अपने लिए एज अ चैलेंज लो। आपकी जरूरी नहीं है कि हर वेडिंग सीजन में हमारा कोई फैमिली की मैरिज फंक्शन हो, या हर हर वेडिंग सीजन में तो हमारे फैमिली में नहीं हो सकता ना, लेकिन औरों के फंक्शन में तो हम लोग जाते ही है ना। शादियों के कार्ड आने शुरू हो जाते हैं, इनविटेशंस आने शुरू हो जाते हैं, औरों के फंक्शंस में जाते हैं। तो वहां मुझे बेस्ट दिखना है। अब की बार मैं लास्ट जो मैंने सीजन, वेडिंग सीजन या जो मेरा सीजन निकला था, जो भी मैंने मैरिजेस फंक्शंस अटेंड किए थे, वहां जैसी मैं दिखी थी, उनके फोटोज रखो अपने सामने, और फिर उन फोटो से अपने आप को कंपेयर करो कि इस साल मुझे कम से कम अपना 2 साइज जो है, एक्सएल एल जो भी है, वो लेस करना है, कम करना है, एम पर आना है। आ सकते हो? बताओ बताओ। मुश्किल है मुश्किल। मुश्किल है, अनम्यूट कर सकते हो आप सब लोग, हाँ ना, सब कुछ कर सकते हो। बताओ। मुश्किल तो नहीं है मैम, लेकिन मतलब जब कुछ होता नहीं है तो ऐसा लगता है ना। मुश्किल नहीं है ऐसा कुछ कुछ भी। कैसे नहीं होता लीना मैम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ होता है। करें और रिजल्ट ना आए। रिजल्ट तो आ रहा है। रिजल्ट तो आ रिजल्ट रहा तो है। आएगा। देखिए, 2 तरीके का रिजल्ट होता है, इस चीज को समझो। बहुत सारे लोगों को जिनकी जर्नी, वेट लॉस जर्नी 1 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी, मे बी 3 महीने पुरानी भी हो चुकी होगी, ठीक है। उनका क्या होगा, स्टार्टिंग में 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो वेट कम भी हुआ होगा, ठीक है। अभी क्या होगा, डेली वेट चेक कर रहे हैं, प्रॉपर शेक पी रहे हैं, प्रॉपर सारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पूरा डाइट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वेइंग स्केल पर सेम वेट आ रहा है। हो रहा है, बस। बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा ये, है ना। बिल्कुल मैम। तो 2 तरीके से रिजल्ट आता है। एक तो रिजल्ट होता है जो आपको आपकी वेइंग स्केल पे दिखता है, आपके मशीन पर दिखता है, आपके नंबर्स कम
होने शुरू हो जाते हैं वेट के। 60 से 59, 58, 57, 55, 54, ऐसे ऐसे कम होना शुरू होते हैं नंबर्स। और दूसरे तरीके का रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी में इंटरनल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हाँ जी। इंटरनली जो आपका विसरल फैट है। आपने बीएमआई चेकअप कराया है ना सबने? उस दिन इवेंट में भी बहुत सारे लोगों ने कराया था। तो कराया बीएमआई था। चेकअप, जब आपने उस स्लिप को, उस पेपर को देखा, तो उसमें काफी सारे ना पॉइंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फैट परसेंटेज, आपका वेट, आपका विसरल फैट, आपका बीएमआई, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, आपका बॉडी एज एंड आपके मसल्स, ये सारे पैरामीटर्स थे। इन पैरामीटर्स में जब आपने पहली बार कराया, उसके बाद क्या आपने दूसरे महीने कराया वो चेकअप? आप पूछिए, कॉल करिए अपने कोचेस कि मेरा बीएमआई चेकअप तो अभी एक ही बार हुआ है, दूसरी बार तो हुआ ही नहीं। हम्म। और आप क्या करते हो, आप सिर्फ उस वेट नापने वाली मशीन के नंबर्स को देखकर डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। वेट ही नहीं जा रहा, वेट ही नहीं जा रहा, वेट ही नहीं जा रहा। मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी नेबर है जो इस कम्युनिटी में ही है और मेरे साथ वेट लॉस कर रही हैं। और बहुत अमेजिंगली उन्होंने अपना वेट कम किया। 70 प्लस था उनका वेट, अभी 60 पर आ गया है। 60 के अंडर नहीं जा रहा उनका वेट। और वो मुझसे काफी दिन से बोल रही थी, शिल्पी मैम मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा वेट 60 पर ही है, 60 के अंडर नहीं जा रहा। 50 की लाइन में क्यों नहीं आ रहा? मुझे 50, 56, 55 ऐसा वेट लाना है, जबकि अकॉर्डिंग टू हर हाइट, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट आइडियल पर है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका वेट, लेकिन फिर भी उन्हें 60 के अंदर आना है। मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? आप, मैंने उनको घर बुलाया, क्योंकि जब मैंने उनकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने उनका बीएमआई चेकअप किया था। और फिर मैंने उनको कल अपने घर बुलाकर उनका दोबारा से बीएमआई चेकअप किया, क्योंकि वो काफी डिमोटिवेट हो रही थी। आप मुझे ऐसा कुछ प्लान बता दो, मेरे भाई की शादी है नवंबर में और मुझे फिट होना है, मुझे बहुत स्लिम दिखना है, वो इस तरीके का। और मेरा वेट, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ और मेरा वेट ही नहीं कम हो रहा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, आप घर आ जाओ। मैंने जब उनको घर बुलाया, उनका बीएमआई चेकअप दोबारा किया, क्योंकि एक बार जब किया था, जब उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया था। तो उस बीएमआई चेकअप से और कल के बीएमआई चेकअप को जब मैंने कंपेयर किया, यू वॉन्ट बिलीव कि उनका विसरल फैट आइडल पर आ चुका था, उनका जो बॉडी फैट था वो भी है बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका था, और है उनकी बोल बॉडी एज 7 इयर्स रिवर्स हो चुकी थी। अच्छा। ये तो जैसे बीएमआई चेकअप है ये, जैसे तुम हमने अपना अभी यहाँ बताया का ना, रूटीन सुबह उठने का करना है। हाँ जी लीना कितने मैम। कितने दिन में करा लें, जैसे अब कराया हमने, इसको हम करा आप सकते हैं मंथली 15 करा सकते हो, मंथली। दिन। मंथली हाँ नहीं। प्रोग्रेस आपको पता चलेगी। जब मैंने उनके बीएमआई चेकअप को पुराने बीएमआई चेकअप से कंपेयर करके उनको दिखाया, मैंने कहा जस्ट लुक एट दिस, देखो, तब उनको लगा कि हाँ मैम प्रोग्रेस तो है। मैंने कहा अब आपको क्या करना है, अब आपको मशीन पे नहीं देखना, अब आप ये फील करो कि आपकी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपकी बॉडी एज कितने साल रिवर्स हुई है? 7 इयर्स वो यंग हो चुकी थी, विद इन 3-4 मंथ्स। नहीं, ये तो पता लगता है मैम, क्योंकि अंदर की जो हमारा फैट था ना, वो उसमें स्ट्रेचेबल एकदम, मतलब जैसे कहते हैं फ्लेक्सिबल, अंदर से हमेशा ऐसे बैठ रहे हैं तो लग रहा है अरे कुछ दब रहा है, वो चीज नहीं है अब। अंदर का फैट तो बहुत निकला है। और इन चीज मेरे को लगता है हाँ थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं बैठती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कुछ अंदर भरा हुआ है, या कुछ मतलब कुछ मतलब ऐसा लगता था ना पहले तो। वास्तव में अंदर का फैट होता है, ये सही बात है। लीना मैम हवा निकलनी शुरू हो गई है। तो आप समझ रहे हैं, जिन जिन के मन में ये डाउट है कि मशीन पे वेट नहीं जा रहा, तो एक बार प्लीज अपना बीएमआई चेकअप कराओ, अपने सारे पैरामीटर्स को रीचेक करो, रिव्यू करो कि मेरा पहले फैट परसेंटेज क्या था, आज कितना है, विसरल फैट मेरा पहले क्या था, आज कितना है, मेरे मसल्स कितने डेवलप हुए हैं, मेरा बॉडी एज कितना रिवर्स हुआ है। जब आप वो देखोगे ना, तो ट्रस्ट मी, जब आप बॉडी एज रिवर्स होते हुए देखोगे ना, तो आप उस वेट को भूल जाओगे जो मशीन पे दिखता है आपको डेली केजीज में, किलोग्राम्स में।
तो हमें क्या देखना है, अपनी बॉडी की इंटरनल जो प्रोग्रेस है, जिस तरीके से आपकी बॉडी इंटरनली हील हो रही है, उस चीज को नोटिस करना है कि आपकी एनर्जी लेवल कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपके किचन में जब आप काम करते हो तो आपके हील पेन होता है, काफ मसल्स में पेन होना शुरू होता है, या फिर पहले होता था अब नहीं हो रहा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना शुरू करो। यस शालिनी मैम, आपने हैंड रेज किया है। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम जो आप फैट परसेंटेज बता रही है ना, वो हमारे वेट से निकाला जाएगा? वो बीएमआई जब हम चेकअप कराते हैं ना शालिनी मैम, उसमें आता है। हाँ, उसमें फैट परसेंटेज आता है, लेकिन इसको हम निकालते कैसे हैं? उसी चेकअप पैड में आइडियल परसेंटेज भी होता है। अच्छा। उसमें आइडियल परसेंटेज भी होता है, तो उससे हमें कंपेयर करना है। और कंपैरिजन का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपने पुराना अपना चेकअप कराया है ना, उससे कंपेयर करो कि रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। नंबर्स कम होने चाहिए। हाँ। उनकी भाभी आती है डेली आती बहुत जाओ ना भाभी ठीक है मैम, इसका दिमाग म्यूट है भाई। निकालते हैं। अच्छा ऊपर आ गई जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार म्यूट ऑन कर देती हूँ। ओके, अभी कोई भी सेल्फ से अनम्यूट नहीं करना। शाली मैम आप कर लीजिए। और बाकी जिस किसी को कुछ भी बोलना है वो हैंड रेस करके बोलेंगे। ओके। हाँ शाली। नहीं मैम, मैं यही बोल रही थी, मुझे लगा था कि शायद जो हमारा वेट आता है उससे हम फैट परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन जो मशीन पे आता है वही मतलब ठीक है, रिवर्स तो हो रहा है। स्टार्टिंग में 36.9 था और अभी 34.8 है। 36 था पहले, अभी 38 है। मैम 36.9। हाँ, और अभी कितना है? 34.8। अच्छा 34। ओके, रिवर्स हो रहा है ना। तो हाँ जी मैम। ये तो अभी फैट परसेंटेज शाली में थोड़ा सा ज्यादा ही है, इसको हाँ है। करना पड़ेगा। और विसरल फैट? तो मैम ये विसरल फैट तो 6 है, 6 वो 5.5। ओके। मैम ये वाला फैट जो है वो परसेंटेज वाला, ये कौन सा वाला फैट में आता है? फैट होता है जो आपको दिखता है, जो विजिबल होता है। इंचेस वाला मोस्टली आई हाँ, थिंक। हमारे टमी के अराउंड, हमारी थाइस पर, हमारी आर्म्स पर, ये हमारी डबल चिन पर, ये वो वाला फैट है जो विजिबल होता है। विसरल फैट अनविजिबल होता है। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, ठीक। तो इस पे भी, इस जब आप अपना पूरे लाइफस्टाइल पे वर्क करोगे ना, तो फैट परसेंटेज जाएगा ही जाएगा। और फैट परसेंटेज कम होगा जब आप ट्रांस फैट लेना बिल्कुल बंद कर दो। ट्रांस फैट मीन्स ऑयली फूड, है ना, और जंक, मैदा से बनी हुई चीजें, कोलेस्ट्रॉल जब आपका धीरे धीरे कम होगा तो ये फैट परसेंटेज आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा, थोड़ा फास्ट होता हुआ दिखेगा। जब हम सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि ये फिट है, ये स्लिम है, ये ओवरवेट नहीं है। लेकिन ऐसे इतने लोग हैं जो ओवरवेट नहीं है लेकिन उनका फैट परसेंटेज बहुत बिगड़ा हुआ है। लाइक विसरल फैट बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि उनका खाना पीना बहुत खराब है। लाइक वो हमेशा बाहर की चीजें खाते हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, ट्रांस फैट खा रहे हैं। तो उनका फैट परसेंटेज तो आएगा। तभी तो कहते हैं कि पतले लोगों को कैसे हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है ना। विसरल फैट इन सब चीजों के लिए काफी, ये जो ब्लॉकेजेस होती है ना, इनके लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है विसरल। तो जो भी पैरामीटर्स बिगड़े हुए हैं उन पे काम करना शुरू करिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू सो मच। तो किस किस को ऐसा लगता है कि जब आपने अपना अपना बीएमआई चेकअप कराया, उस दिन भी कराए, काफी सारे बीएमआई चेकअप हुए थे हमारे इवेंट में, तो आपके कोचेस से आपने समझा तो होगा ही कि ये सब चीजें क्या हैं? समझा था या अभी तक नहीं समझा है? वैसे इसके रिगार्डिंग आपको एक अलग से सेशन मिलेगा, मे बी आज ना मिले, कल मिले, लेकिन मिलेगा बहुत जल्दी। ठीक है। उसमें जो भी बीएमआई चेकअप्स हुए हैं नए लोगों के, पुराने लोगों के, और आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ये क्या चीजें हैं, इनको कैसे रिकवर करना है, किस तरीके से रीड करना है, क्योंकि जब अब हम पहली बार कराते हैं तो हमें वो बीएमआई चेकअप रीड करना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। पढ़ना नहीं आता मीन्स हमें समझ नहीं आता।
ठीक है ना, विसरल फैट हमारा कितना होना चाहिए, फैट परसेंटेज, मसल्स, मेटाबॉलिज्म हमारा कितना होना चाहिए, वो सब चीजें जब हम समझने लगते हैं, और वेट अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक बार बीएमआई चेकअप जरूर कराइए। क्योंकि क्योंकि जब आप 1-2 महीने के बाद अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हो, तो उसमें जो चेंज आता है वो आपको उसके थ्रू पता चलता है। अगर आप चेकअप नहीं कराओगे तो आप किस चीज से आइडेंटिफाई करोगे कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? बताइए, आपके पास कोई और सोर्स है कि आप पता कर सकते हो? क्योंकि आप तो सिर्फ वजन से अपने आप को जज करते हो। हम सब अपने आप को अपनी फिटनेस को कैसे जज करते हैं? कि हमारी वेइंग स्केल पर, यानी कि वजन नापने वाली मशीन पे अगर वजन घट रहा है तो हम अच्छे हो रहे हैं, और वो रुका हुआ है तो हमारी जर्नी रुक गई है। हमारी जर्नी रुकती नहीं है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में डाइट को, न्यूट्रिशन को बराबर बराबर पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी इंटरनली हील हो रही है। हमारा कोलेस्ट्रॉल घट रहा होता है, हमारा विस्ट्रल फैट घट रहा होता है, हमारी ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे होते हैं, हमारे हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर और अच्छे से काम कर रहे होते हैं, हमारी वेन्स का फ्लो, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो बहुत अच्छा होने लगता है। और वो होने लगता है तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होने लगते हैं, तो हमारी बॉडी एज भी घटने लगती घटने लगती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना अपना बीएमआई चेकअप कराना है सभी को। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे भी हो सकता है। आपके कोच आपके शहर में नहीं है तो अपने कोच से बात करिए कि मैं किस तरीके से अपना बीएमआई चेकअप करा सकती हूँ। क्योंकि हर शहर में, हर जगह ये व्यवस्था है कि बीएमआई चेकअप हो जाते हैं इजीली। ओके, ये कोई इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे कोच बाहर हैं तो हमारा बीएमआई चेकअप कौन करेगा। ठीक है। यस स्वाति मैम, आपने हैंड रेस किया था, यू वांट टू शेयर समथिंग? अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे स्वाति मैम, हाँ बताइए। मैम मैंने पहले 3 महीने पहले अपनी जर्नी चालू करी थी, तब नहीं कराया था, मैंने पहली बार अभी कराया था। तो आपको अपनी प्रोग्रेस तो वेट से ही पता चलेगी बस। तो आपके से ही तो आगे पता लगेगी कि क्या घटा क्या बढ़ा। नहीं, आपने पहले नहीं कराया था ना, तो अभी जो नहीं नहीं तीन नहीं। महीने में जो रिजल्ट आया वो कैसे आप पता करोगे? वो तो आपने जो फील किया है उसी से पता कर हम्म। सकते हो आप। अच्छा। है ना? आप इतने अंधेरे हम्म। में क्यों बैठे हो भाई? लाइट वाइट चली अरे गई। अभी एकदम वो लाइट चली गई थी, इन्वर्टर खराब हो गया अभी अभी एकदम, तभी तो फिर मैंने हैंड वो कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं है। अभी जो आपके पास चेकअप हाँ। है, फिर आप 1 महीने हम्म। बाद, 1.5 महीने बाद फिर कराइएगा तो आपको प्रोग्रेस पता चलेगी। और बाकी उसमें एक दो चीजें कम आई हैं, एक दो चीजें बढ़ी आई हैं अभी भी। आपने समझ लिया चेकअप कि? हाँ समझ आता मैंने। हाँ, तो जो जो पॉइंट आपको हम्म। लग रहा है जिन इन पे मुझे काम करना चाहिए, तो आप अपने कोच के साथ बैठकर उन चीजों को हम्म। रिकवर करने की, उनकी प्रोग्रेस पे आप बात करो कैसे कर सकते हो। ठीक है। उनके लिए क्योंकि क्या? अभी एज भी बहुत उसमें बढ़कर आई है, 47 आई है एज भी, अभी बॉडी एज। आप सोचो, अगर ये 3 महीने पहले कराते तो एज कितनी आती? 50 प्लस आती है आपकी एज। और क्या, ये सही बात है। यस, तो खुश हो जाओ कि मुझे 47 ही मिली है। अगर पहले कराती तो 50 प्लस होती है आपकी एज। हाँ हाँ। अभी आया, रुको। जो जो पापा। चीज है उन पे काम करना शुरू करिए, उनसे बात करिए, और उनकी हेल्प से क्या क्या न्यूट्रिशन की नीड है उसके रिगार्डिंग वो स्टार्ट करिए, और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए। ठीक है। ओके। हाँ जी लीना मैम, आपने भी हैंड रेज किया था। नहीं, जैसे बीएमआई चेकअप था, और मैम उसमें भी निकल आता है ना, जैसे हमने वेट लिया तो वो जो हमारी जो बिटिया रानी है वो तो उस पर निकाल देती है, मोबाइल पे निकाल के निकाला है उसने मेरा बीएमआई चेकअप के हिसाब से तो सारा। वो तो लीना मैम केवल बीएमआई पता चलती है, हमारे बॉडी मास इंडेक्स का रेट पता चलता हाँ है ना? तो वो हमारा आइडियल होना चाहिए 18 से 23 के बीच में। हाँ 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 हाँ। ठीक है। वो तो हमारा हमारा हाइट का जो रेशो होता है उससे फॉर्मूला लगा के जो हम निकालते हैं, वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स पता चलता है, वो 18 से 23 आइडल होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? अभी आप देखिए आपका 23 से कितना ऊपर है। ने मैंने अभी पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं है मुझे। वो कह हाँ, रही थी मम्मी आपकी एज ज्यादा आई है, और तो मैंने कहा नहीं बेटा, एज तो 58 है, लेकिन जो बीएमआई चेकअप में आया ना
उसके अकॉर्डिंग जो परेशानी है उससे एज बढ़ी हुई आई है ना, बिल- इसीलिए ना वो 58 है। बिल्कुल। लेकिन उसमें शायद मेरे को लग रहा है डाला है 59 जने। तो बोली मम्मी एज आपकी बढ़ी हुई है। नहीं, मैंने कहा बेटा ये, तो बोली नहीं मम्मी आपका इसीलिए है, इसमें जो चेकअप आया है बढ़ा हुआ, उससे एज भी बढ़ गई आपकी। अच्छा। हमारी एज जो होती है उसमें जो भड़कर आती है ना, वो इसलिए भड़कर आती है, हमारी बॉडी कितनी अनहेल्दी है, हम्म। कितनी अनहेल्दी है, और कितना हमने उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो उसके ऑर्गन्स ने काम करने की जो कैपेसिटी होती है हमारे ऑर्गन्स की, जैसे हमारा हार्ट कितने परसेंट काम कर रहा है, हमारी किडनी किस तरीके से काम कर रही है, हमारे लंग्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी डिसाइड करती है हमारी बॉडी एज। जैसे जैसे हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होते चले जाएंगे, यंग होते चले जाएंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, उनका बल बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। जैसे जैसे ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी, वैसे वैसे आपका बॉडी एज रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल मैम। दो दो लोगों ने हैंड रेस किया है। यस शालिनी मैम, बोलिए 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 बोलिए। म्यूट, मुझे लगा म्यूट था। मैम जैसे ये बीएमआई चेकअप पूरा हमारा वेट पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा 1 किलो भी वेट कम होता है तो बीएमआई के सारे पैरामीटर चेंज आते हैं, और अगर 1 किलो भी बढ़ा हुआ आता है तो सारे फिर पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, वेट पे डिपेंड इसलिए करता है ना, क्योंकि वेट हमारा फैट से रिलेटेड है, फैट से रिलेटेड है। वेट, हाइट और वेट का रेशो ही तो है ना बीएमआई। बीएमआई चेकअप क्या है, हाइट और वेट का रेशो है। तो और मैम जब हाइट तो बीएमआई की सेम मशीन रहती है। पर हम जब खड़े होके सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, तो वो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी वेट के अकॉर्डिंग और हमारी जो अंदर चल रहा है, क्योंकि उसमें स्कैनर होता है, और वो स्कैनर ना हमको डायग्नोस करता है हमारी बॉडी किस तरीके से, किस स्पीड से वो काम कर रही है, हमारी ब्रीदिंग किस तरीके से काम कर रही है। जब वो स्कैन करता है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि वेट बढ़ा हुआ है, इट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक है, आपका फैट परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, आपका विसरल फैट भी बढ़ा हुआ है। वेट तो कहते हैं कि भाई सारी चीजों की जड़ है। और जैसे जैसे वेट कम होता है, हमारी ब्रीदिंग इश्यूज भी खत्म होते हैं ना, हमारी सांस लेने का तरीका बदल जाता है। आप सोचो, एक ओबीज पर्सन किस तरीके से ब्रीथ करता है और एक नॉर्मल पर्सन किस तरीके से ब्रीथ करता है, फर्क आता है ना। एक जिसका पेट निकला हुआ है, जिसकी चर्बी भरी हुई है, वो कैसे बोलते बोलते कैसे सांस लेगा, उठेगा बैठेगा, सांस लेने का तरीका ही बदल जाएगा। मैम और एक जैसे नॉर्मल आइडियल जो, वेट पे, आइडियल वेट पे आने के बाद ही जो सारे पैरामीटर हैं वो सही नहीं थे, तो मतलब अब वेट जैसे आइडियल आ गया उसके बाद फिर हम सारे पैरामीटर्स कैसे सही करेंगे? वो हमारा फूड डिसाइड करेगा शालिनी मैम। अभी भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने फूड में कहाँ चीट कर रहे हैं। क्योंकि फैट अगर आ रहा है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबल केवल फूड फूड है, फूड और टाइमिंग। ठीक। क्योंकि हम कई बार ना मतलब मैं अपने लिए भी बता रही हूँ और जनरल बात बता रही हूँ सबके लिए, कि जब हम अपने आइडल वेट पर आ जाते हैं ना, तो हम उस तरीके से डाइट को फॉलो नहीं करते, उस तरीके से रूटीन को फॉलो नहीं करते जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी। हम क्या सोचते हैं, अरे वेट तो आइडल पर आ गया, अब तो थोड़ा बहुत चीट कर लो, खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, थोड़ा बहुत नमकीन खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैनेज कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट आपको फैट परसेंटेज में दिखेगा। ओके ठीक। मैम मैं एक बात और पूछना चाह रही हूँ। जैसे मैं मशीन पे खड़ी होती हूँ, सुबह सुबह खाली पेट वेट लेती हूँ, तो मेरा करीब 59 या 60 इतना बोल रहा है। जी। ठीक है, और उस दिन मैंने उसमें बीआई में चेकअप कराया तो 64 आया था। तो मतलब एकदम इतना भरा हुआ आया था उस दिन। आपने अपने घर पे भी जब दिन में कभी वेट करके देखा है? नहीं, मैंने उस दिन घर पे भी करा था, दोपहर में तो मतलब मेरे इतने ही बोलता है, 64 से ऊपर ना नीचे 64 ही आता है खाने पीने के बाद का वेट लेती हूँ तो। तो वो तो नेचुरल है ना। देखिए स्वाति मैम, इसमें मतलब सरप्राइज होने की और डरने की बात नहीं है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती हम्म। है ना, और हर किसी का वेट अलग अलग तरीके से शो करता है, लेकिन आपका जो एक्चुअल वेट है वो मॉर्निंग वाला ही माना जाएगा।
क्योंकि जो नहीं एम्प्टी, तो फिर आया तो बॉडी में तो 64 के हिसाब से आया होगा ना, सब जो चीजें पैरामीटर आई हैं जितनी भी। नहीं 64 तो जब आपने खाना पीना खा लिया है उसके अकॉर्डिंग, ये बीएमआई चेकअप ना, ये नहीं है कि आपका 2-4 किलो हमने खाना पीना खा के चेक किया है तो अलग आएगा, ऐसा नहीं होता। बीएमआई चेकअप जो है वो नॉर्मल वेट की तरह आप मेजर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि जब मैं दोपहर में करूंगी तो अलग आएगा या मैं सुबह करूंगी तो अलग आएगा, वो वेट अलग आएगा, लेकिन जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, ये बस यही पूछ रही थी क्योंकि मुझे कंफ्यूजन यही हो रहा था। मैंने कि अभी मैं था खाली पेट करा के देखूंगी किसी दिन तो पता वेट लग वेट जाएगा। तो वेट तो कई बार आधा गिलास पानी पीने से भी 1 किलो बढ़कर आता है। हाँ, मेरा बहुत जल्दी बढ़ता हाँ, है। तो ये बहुत जल्दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तभी तो हम बोलते हैं कि भी पानी बिना पिए वेट दो, खाली पेट वेट दो, फ्रेश होने के बाद वेट दो, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है और कितना वेट बढ़ के आ जाएगा हमको आपको नहीं पता चलेगा। और रिजल्ट में तो 100 ग्राम भी मैटर करता है। वो तो खैर पता जब है। हम रिजल्ट निकालते हैं उसमें तो 100 ग्राम भी मैटर करता है, तो उस समय तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। हम्म। हाँ जी रीता मैम। मैम इनका जो आराम से खाती पीती है तो इनका पेट सही रहता है, और जब ये वो करती है ना कि ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं तो इनका पेट बढ़कर आता है। एक्चुअली इनकी बॉडी ना तो डिफरेंट हम है। इनसे कहते हैं हर खाती नहीं। की मैंने स्वाति मैम को यही बोला, हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, तो इनका मेटाबॉलिज्म ना खाना मांगता है, लेकिन हमें खाना क्या है वो देखना है, समझ रहे हैं आप? मेटाबॉलिज्म जो है आपका बॉडी में मांगता है भैया कि टाइम टू टाइम खाना दो, मुझे खिलाओ, तो आप खाते पीते रहो ना, आपको भूखा क्यों रहना है? मैम पिछले महीने मैंने मतलब 64 दिया था, तो पूरा मतलब 3 तारीख को 64 दिया तो मेरा 28 तक 64 ही रहा था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दोनों टाइम अपना थोड़ा सा मतलब लेना चालू कर दिया कि मैंने शाम को स्नैक्स बना लेके खाना लिया था, रोटी ही ली थी मतलब, हम्म। बस दोनों टाइम ली थी। और जब 3 तारीख को दोबारा मतलब इस महीने दिया था सितंबर में, तो मुझे अपने आप ही 62 आया। मैं कि पूरे महीने में तो 1 किलो भी क्या 100 ग्राम भी नहीं गया। और मैंने के आपको स्वाति 28 से और मैम, 3 तारीख तक आपको के बीच में 2 किलो गया। स्वाति मैम आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है क्या? हाँ वो तो रहता है, पर एलोई प्रोबायोटिक बराबर ले रही हूँ, अब तो मैंने तिपला भी ले रही हूँ। हम्म। पर अब मुझे तिपला से ज्यादा आराम मिला है। अच्छा अभी नहीं है, अभी मतलब अच्छे से आपका स्टमक क्लीन होता है हाँ सब? हाँ। हाँ अब क्लियर क्योंकि हो रहा कई है। बार ना कॉन्स्टिपेशन के इशू की वजह से भी वेट हमारा फ्लक्चुएट होता है या फिर रुक जाता है, क्योंकि जब हम्म। हमारी बॉडी की क्लीनिंग नहीं होगी डेली बेसिस पे तो वेट नहीं जाएगा, दिखेगा नहीं आपको जाता हो। हाँ मतलब मेरे पिछले महीने तो बिल्कुल भी नहीं गया था। हम्म। मम्मा इसकी। लेकिन अब आपने बीएमआई चेकअप कराया है ना, तो इस चेकअप को आप मंथली या जैसे भी 2 मंथ्स में जैसे भी पॉसिबल हो वो आप कराते रहोगे, हम्म। तो आपको रिजल्ट दिखेगा। वेट में दिखे ना दिखे लेकिन बॉडी के वैसे प्रोग्रेस दिखे कि हाँ कहाँ। वैसे तो मुझे बहुत प्रोग्रेस है, क्योंकि मेरा जो मतलब साइज भी था डबल एक्सल से अब एल पे भी आ गया, हर चीज में फर्क है बॉडी वेरा में। हम्म। बस। हाँ हर चीज में बहुत अंतर है 3 महीने में। और आपके फेस में भी बहुत अंतर है। हाँ, पहले बहुत हैवी था। ग्लो कर रहा है अब तो फेस, फेस फेस स्लिम तो हुआ ही है, प्लस ग्लो भी बढ़ा है। बाकी के तो सब चीज में मुझे वेट का पहले भी मतलब मैं 71 किलो की थी, पर मुझे अपना वेट का इश्यू नहीं लगता था, मैं ये कहती थी नहीं सही है। बस हम्म। मुझे जो थी अपनी बीमारियों का था पिटारा सबसे ज्यादा। बस तो और बीमारियां मैंने हमें तो हर्बल इशू ही ये नहीं भी करने हैं ना। इसीलिए की थी, सिर्फ अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए बिल्कुल। बस। आपका फोकस तो इश्यूज पे रखो, क्योंकि बॉडी अगर इशू फ्री रहेगी, टेंशन फ्री हम्म। रहेगी, है ना, डिसीज फ्री रहेगी, तो वेट वेट तो अपने आप जाएगा, वेट इतना कोई बड़ा इशू। हाँ मैंने इसीलिए 3 महीने में वेट पर अभी भी वो नहीं करा, जबकि मेरा टेन गया है, कोई मतलब वो नहीं है मुझे, वो मुझे वेट का अभी तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर तो बहुत अच्छा। वरना तो 15-15 दिनों में जा रहा है मेरा, तब भी 3 महीने में गया है, जो उस भी बात का नहीं नहीं होती है स्वाति कि मैम, मेरी आप बीमारियां ठीक हो गई ऐसा अंदर नहीं है, से। आप अकेली नहीं हो, यहाँ पे और भी लोगों को ऐसा लगता है कि वेट नहीं जा रहा, बहुत सारे लोगों के साथ 2-3 महीने की जर्नी के बाद ये इशू आता है, सबके हम्म। साथ आता है मैं बोलूंगी मैक्सिमम।
क्योंकि शुरू में तो हमारा ना वाटर फैट होता है, तो वो जल्दी जल्दी निकल जाता है बॉडी में से, और वो जाता हुआ मशीन पे दिखता है ना। लेकिन लास्ट में जो सॉलिड फैट बचता है ना, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर निकलता है जब आप वर्कआउट बढ़ाते हो, जब आप अपना डाइट प्लान करते हो। क्योंकि जो सॉलिड फैट है, जो चर्बी है आपकी, आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जो हमारी चर्बी है वो कैसे घटेगी? वो धीरे धीरे मेल्ट होती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, ट्रांस फैट वाली चीजें बिल्कुल छोड़नी है, तब वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है न्यूट्रिशन की हेल्प से और आपके वर्कआउट की हेल्प से। फिर वो धीरे धीरे जाता है। वो जब धीरे धीरे जाता है तो हमें क्या होता है, सब्र नहीं होता। शुरू में तो 8 किलो चला गया, 5 किलो चला गया, लेकिन अब तो जा ही नहीं रहा। ये चीज है। तो हमें क्या है, बॉडी की साइंस को समझना है, क्योंकि बॉडी वेट भी कम कर रही है, फैट भी कम कर रही है, प्लस हमारा इंटरनली हीलिंग भी कर रही है। हमें अंदर से रिपेयर भी तो कर रही है ना, तभी तो हमारे इश्यूज खत्म हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ब्रीदिंग इशू है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, तो वो जो इश्यूज रिपेयर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? इन्हीं सारी चीजों से तो हो रहे हैं। जब हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे तो ये इश्यूज भी रिपेयर हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। यस रीता मैम। मैम इनका वेट से ज्यादा हो, कम से कम हॉस्पिटल जाना बच गया। रीता मैम ना इतना परफेक्ट, एक ही देख लो बात मैम। में आंसर दे देती है, सारे क्वेश्चन खत्म। अब बोलो स्वाति मैम, हॉस्पिटल जाना है या फिर अपनी मैं तो ये इंटरनल? बात खुद भी कह रही हूँ ना, मुझे तो अपने हेल्थ हाँ इश्यू पे काम करना था, मैंने वेट पर तो करा ही नहीं है। यस। हाँ, मुझे अभी भी पेट का इश्यू नहीं है कि मेरा मतलब क्यों नहीं कम हो रहा, मुझे और अभी आइडल पे आना है। कोई बात नहीं, 15-20 दिन, 1 महीने बाद आ जाऊंगी आइडल पे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति मैम, जहां तक मुझे लगता है, आप मुझे किसी भी सेशन में वर्कआउट करते हुए नहीं देखते। थोड़ा सा वर्कआउट बढ़ाओ। वर्कआउट बढ़ाओ, क्या स्टार्ट मुझे करो। आज आई थिंक चालू आपने करूंगी, स्टार्ट आज ही नहीं चालू करूंगी, पर मेरा किया। हो नहीं पा रहा है बस। कभी कुछ कभी कुछ। इस वर्कआउट तो करना पड़ेगा स्वाति। हाँ। किसी भी सेशन में, मॉर्निंग में करो, नून में करो, इवनिंग में करो, जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे ना, क्योंकि न्यूट्रिशन अपनी तरीके से हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर आपको बॉडी में शेप लाना है, एक होता है ना बॉडी शेप में आ रही है, परफेक्ट शेप में आ रही है, इंचेस लूज हो रहे हैं, साइज चेंज हो रहा है, वो आपका वर्कआउट हेल्प करेगा। किस किस को ऐसा लगता है कि जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे राधिका मैम है, मैं राधिका मैम से एक बार पूछना चाहूंगी, वो डेली 12 बजे वर्कआउट करती हैं और उन्होंने अपनी बॉडी से काफी अच्छे इंचेस लूज किए हैं। यस राधिका मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं 12 बजे का तो डेली करती हूँ, बस कभी कभार जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो नहीं होता मेरा। नहीं तो 12 का तो मैं डेली करती करती हूँ। अब आज ना थोड़ा बंद ही रखूंगा अभी ना। तो राधिका मैम, आपने भी कितने इंचेस लूज किए अपनी बॉडी से? 2 इंच मैम। टू 2 इंच अपने अपर बॉडी से और कमर से? दोनों। हाँ दोनों से मैम। 2 2 इंच। और ओवरऑल वेट कितना कम किया है स्टार्टिंग से अब तक? 9 kg। 9 kg वेट अभी तो स्टक हो गया है ना, 71 पे अटका हुआ है। 2 महीने से स्टक हो गया है, 72 71, 72 71 ही पे अटका हुआ है। इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको क्या करना है राधिका मैम, आना है और अपना बीएमआई चेकअप कराना है। हाँ वो मेरा काफी टाइम से नहीं हुआ है मैम। वो तो एक ही बार हुआ था जब आप फर्स्ट टाइम आपने जर्नी शुरू की थी। तो हाँ फिर एक बार वो और हुआ था, बीच में गई थी जब मैं आपके पास ही, तब एक बार और हुआ था। एक बार और हुआ था, तो एक बार हाँ। और जैसे भी अपना टाइम निकाल के आओ और बीएमआई चेकअप कराओ, क्योंकि बीएमआई चेकअप से पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही हाँ ओके मैम ओके। है। ओके, ओके थैंक यू मैम। सो मच। कल थैंक वेट यू मैम। करना है, रेडी हो जाओ सभी। ओके, अभी किसी को ऐसा इशू है, वेट नहीं जा रहा है, शिकायत है? नुपुर मैम बोल रही है हाँ मुझे है। नुपुर मैम, कोच से बात करो, कोच से बात करो। हाँ, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। अच्छा बताओ, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम लगती है आपको? अभी तो पेट तो कम है, मतलब पेट पे से नहीं जा रहा है, एक तो पेट का इशू है। हाँ। थोड़े से इशू तो है अभी मेरे को। अच्छा, जैसे? जैसे अभी थोड़ी सी थकावट है, ऐसे शरीर में बहुत थकावट रहती है।
आप चेक करो, आप न्यूट्रिशन टाइम से ले रहे हो, जो जो चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो? 2 टाइम शेक लेते हो, 1 टाइम, 1 टाइम लेते हो? 1 टाइम ले रही हूँ। 1 टाइम ले रहे हो अभी, ठीक है। और ओमेगा वगैरह ले रहे हो आप? ओमेगा मल्टीविटामिन ये सब ले रहे हो? ठीक है। और एक्सरसाइज? एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज कर रहे हो? किस टाइम पे करते हो एक्सरसाइज, मॉर्निंग में? हाँ, सुबह का लेती हूँ। शाम का भी कभी ले लेती हूँ, पर दोपहर का नहीं हो पाता है। हाँ, दोपहर में तो नहीं आते आप, लेकिन मॉर्निंग का रेगुलर करते हो? हाँ, सुबह का तो रेगुलर हूँ। ओके। बहुत रह जाता है, पर सुबह आपको का तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन वाला इशू था उसमें कितना फायदा है? उसमें नहीं फायदा है मैम। वो उसमें तो नहीं? है ही। पानी पी रहे हो आप? हाँ, अब तो पानी पी रही हूँ। पानी पी रहे हो? कोच कहाँ है आपके, निशा मैम कहाँ है? कोच? और एक निशा मैम नहीं है यहाँ पर। चलो कोई नहीं, बात करेंगे उनसे भी। तो एक बार आप भी बात करिएगा, ठीक है। और चेक करो कि कहाँ चीज में कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा इशू होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर है ना नुपुर मैम, तो वेट नहीं कम होता है कई बार, है ना। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इस चीज का रीजन होता है कि हमारे वेट को कम नहीं होने देता। वो आप देखो, अलोए प्रोबायोटिक त्रिफला आप क्या ले रहे हो? ले रहे हो तो रेगुलर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? देखो सुगंधा मैम ने हैंड रेस किया है, वो अगर कैमरा ऑन करके बता पाते हैं हमें। और मैं गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गई है, कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। बट इनके नुपुर मैम के साथ में यही थोड़ा सा इशू है कि ये टाइम टू टाइम चीजों को उतना बिल्कुल कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाती हैं जैसे करना चाहिए। हम्म। क्योंकि थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, कभी फैमिली का, कभी बच्चों का, छोटे बच्चे हैं इनके यहाँ, तो वो एकदम रेगुलर वे में नहीं हो पाता है। नुपुर तो मैम, कहीं हाँ, वही मैं इश्यू है। दादी तो बन गए हो, ठीक है, बधाई हो। लेकिन ठीक है, अपने ऊपर भी तो ध्यान देना है। देना है मैम, एक प्रॉब्लम और है। हाँ बताइए। वो टॉयलेट बहुत लीकेज हो, मतलब जैसे टॉयलेट आएगी, टॉयलेट तक जाओगे ना तो लीकेज बहुत जल्दी हो जाती है एकदम। टॉयलेट रुकता नहीं है। आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं? हाँ मैम। तो आप मतलब मेरे हिसाब से और इस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी आप वुमेन चॉइस ले सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि एज के साथ क्या होता है ना नुपुर मैम, एज के साथ और हमारी जितनी भी गायनी हेल्थ होती है उसके साथ ना हमारी यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है ना। तो और ऐसा नहीं है एज के साथ, आजकल ये बहुत कम एज में भी हो रही है ये प्रॉब्लम। शिल्पी मैम, मेरी मम्मी का यही वाला इश्यू था, वो विमेन चॉइस देने से ही ठीक हुआ है। हाँ, तो आप वुमेन चॉइस स्टार्ट करो। हाँ, वो आप ये स्टार्ट करो नुपुर मैम, आपका ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, वुमेन चॉइस आप स्टार्ट करो। हो सकता है कुछ ऐसा हार्मोन्स का इशू आ रहा हो, इनबैलेंस का, तो वो आपके वेट में भी काफी फायदा करे आप। ठीक है वो मैम। आप करो, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना, मतलब इसकी वजह से ना हमें और भी इश्यूज होते हैं। अनइजीनेस होती है, हम कहीं जाने आने में हिचकिचाते हैं। कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत देर तक कहीं बैठ नहीं पाएंगे, हमें फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो और वॉशरूम को हम, टॉयलेट को हम होल्ड नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तो इसके लिए आप वुमेन चॉइस स्टार्ट करो, ठीक है। और अपना उस पे वर्क करो, आप कोच से बात करो, निशा मैम से बात करना। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का इशू सही करना पहला फर्स्ट आपका वो है, जरूरत। क्योंकि जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं जाएगा ना, आप कितना भी कुछ भी कर लोगे ना, वो रिजल्ट नहीं आए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे आपने अपनी प्रॉब्लम बताई। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम बताते नहीं है ना, हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बताओ, पूछो, समझो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ठीक है। लीना मैम, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, अनम्यूट कीजिए। मैम, ये इसकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। थोड़ा पेट कम नहीं हो रहा है इसका, वैसे ये बिल्कुल फिगर से आइडियल। पेट भी कम हो गया इसका, पेट ना शुरू से ही है। जो पेट इसका निकला हुआ अभी ऊपर से पतली हो गई है। अब ये कहती है मौसी मेरा पेट नहीं जा रहा। मैं बेटा तेरा सब कुछ सही, पेट तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है इसका। और इसके लिए परेशान है ये सबसे ज्यादा।
हाँ पेट ना। टीना मैम, वो उसका रीजन कॉन्स्टिपेशन भी है, क्योंकि जब हाँ हम बिल्कुल सही। कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा पेट ही होता है उसमें। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। वो प्रॉब्लम जैसे जैसे ठीक होगी ना नुपुर मैम की, पेट भी अपने आप अंदर होता चला जाएगा। बल्कि आपके सारे न्यूट्रिशन तो मेरे फ्रेंड हो गए हैं, मतलब मुझे पहले परेशानी थी, मैं निशा दी से कही थी मेरे को भी परेशानी है, लेकिन सच में मेरे तो हर चीज सूट कर जाती है मैम, मेरे को तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी न्यूट्रिशन टच से। वुड करो, टच वुड करो। नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं, मेरे को भी हुई थी शुरू में, स्टार्टिंग में मुझे कभी नहीं रहती थी खैर प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे लगा ये मैंने न्यूट्रिशन का पाउडर लिया, शेक लिया, उससे हो रही है, लेकिन अब सब कुछ सेट है बिल्कुल। अब नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी। और बिल्कुल यही होना चाहिए, एडजस्टमेंट हो जाएगा तो फिर तो है ही सही सारी चीजें में। बिल्कुल मैम, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और सबके लिए ही होगा। ठीक है, हाँ कल मॉर्निंग के बिल्कुल। लिए एक्साइटेड हो जाओ, वेट देना है, स्पेशल सेशन भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो अपनी घड़ियों में अलार्म लगा के सोना कि कल का सेशन निकल ना जाए, और टाइम से वेट देना है, ठीक है। वो आप अलार्म लगेगा पर जोर का, रात को बस केवल गॉड से प्रे है, वो ही कर सकते हैं जो कर रात सकते। को जल्दी सो जाना, क्योंकि ना नहीं नहीं, गॉड, गॉड ही भजन सही लाएंगे, मैं उसमें थोड़ा सा चैलेंज में हूं ना मैं। अब चैलेंज में तो मुझे ये लग रहा है ना भी ईश्वर से ही, एक बार ईश्वर ही है। दीना मैम, कई बार ना वेट, उस वेट जो हम मशीन पे वेट देते हैं ना, तो हाँ थकान से, स्ट्रेस से भी वेट 1-2 किलो बढ़ जाता है अचानक से। ठीक है, तो रात में जल्दी सोना, आराम वाली नींद सोना, ताकि सुबह एकदम टेंशन फ्री, रिलैक्स फ्री होकर उठो, और बॉडी की एकदम जैसे लगे ना कि थकान उतर गई सारी, ऐसी वाली नींद हाँ पूरी करके सोना। रात में लेट मत सोना, क्योंकि लेट सोओगे नहीं, सुबह बॉडी थकी हुई रहेगी, तो वेट फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, है ना। तो नींद पूरी करना बहुत जरूरी है सभी के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट। लव यू लाइक यू रेस्पेक्ट यू और हमेशा मुस्कुराते रहिए और पानी पीते रहिए, है ना रीता मैम। चलिए, थैंक यू सो मच।